हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो में AIBRF ने एक लेटर लिखे हैं किसको, DFS को, सीरियस कंसर्न जाहिर करके। किसके ऊपर? हमारा पेंशन फंड के ऊपर। वो उसके ऊपर क्या लिखे हैं कि उसका सेफ्टी, उसका ट्रांसपेरेंसी, ये सब बारे में लिखे हैं। क्या लिखे हैं, क्या सजेशन दिए हैं, क्या गलत हो रहा है, उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन, रेड में लिखा है। देखिए उनका 6th कॉन्फ्रेंस में जो स्लोगन था, पेंशन अपडेशन इज राइट ऑफ बैंक रिटायरीज, कब से लिख रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, एनीवे ये लेटर का डेटेड है 20th जनवरी 2026, एड्रेस टू द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है? रेस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन सीकिंग मैंडेटरी डिस्क्लोजर beneficiaries representation and transparency in employees pension fund trust of public sector banks। उसके बाद वो क्या लिखते हैं, देखिए AIBRF ने बोल रहे हैं कि हम एक रिटायरीज फेडरेशन के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग लाख ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और उसके लिए वो लिख सबमिट रेस्पेक्टफुली सबमिट दिस मेमोरेंडम सीकिंग अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशन टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड बेनिफिशियरी पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन फंड। पार्टिकुलरली वो लिखे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और जो पार्टिसिपेशन मतलब पेंशन ट्रस्ट में पेंशनर्स रहना चाहिए, बेनिफिशियरीज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड में बोले 1995 में पेंशन फंड हुआ, हम हमारा CPF सरेंडर किए और उसको पेंशन फंड क्रिएट करके रखा गया। हाउएवर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट, रेगुलेटरी डिस्क्लोजर एंड फील्ड लेवल फीडबैक from retirees across banks, AIBRF is constrained to record that meaningful transparency and beneficiaries participation in pension fund governance is virtually absent across most PSBs। कोई भी PSB में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बेनिफिशियरीज का पार्टिसिपेशन नहीं है। अपना सीरियस कंसर्न जाहिर किया है AIBRF ने, DFS को ये लेटर में लिखे है। उसके बाद वो लिखे की डेफिशिएंसी, क्या क्या डेफिशिएंसी वो ऑब्जर्व किए। एब्सेंस ऑफ डिस्क्लोजर टू बेनिफिशियरीज, रिटायर्ड एंड पेंशनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड एसेस टू, क्या प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है? पेंशन फंड बैलेंस एंड कॉर्पस पोजीशन, एक्चुअरीज वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, सरप्लस डेफिसिट स्टेटस, फंडिंग एडिक्वेसी, investment portfolio and risk exposure, NPA impairment status of investment, trustees' decision affecting the fund। In most cases, even basic financial statement of the pension trust are not shared with beneficiaries। beneficiaries को फंड का पोजीशन भी नहीं बता रहे हैं। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिटायरीज इन पेंशन ट्रस्ट। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं रिटायरीज का पार्टिसिपेशन नहीं है। रिटायरीज हैव नो representation on pension trust board, trustees appointment remain entirely management controlled, there is no consultative mechanism with beneficiaries। beneficiaries तो कोई कंसल्ट नहीं है, बेनिफिशियरीज का पार्टिसिपेशन नहीं है, मैनेजमेंट खाली उसको मैनेज कर रहे हैं। दिस इज कंट्रारी टू प्रिंसिपल ऑफ फिड्यूशियरी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। उसके बाद नॉन शेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पेंशन ट्रस्ट, क्या क्या है? ऑडिटर बैलेंस शीट एंड इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ द ट्रस्ट आर नॉट डिस्क्लोज टू रिटायरीज और एसोसिएशन। एक्चुअली ये होना चाहिए, ऑडिटेड बैलेंस शीट करना चाहिए। पेंशन जो फंड है ट्रस्ट का, उसको ऑडिट होने के बाद उसको पब्लिकली सबको बेनिफिशियरीज को देना चाहिए। देयर इज नो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय रेगुलेटर, इंफॉर्मेशन इज डिनाइड इवन व्हेन फॉर्मली रिक्वेस्टेड। प्रोवाइड तो छोड़िए, जो मांगते हैं भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं।
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी प्लेटफॉर्म फॉर रिटायरीज, रिटायरीज के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. नो इंस्टीट्यूशनल फोरम फॉर पेंशनर्स टू रेज कंसर्न रिगार्डिंग पेंशन फंड सेफ्टी, फंडिंग एडिक्वेसी और गवर्नेंस. कहीं भी रिटायरीज कंप्लेन करने जाएंगे तो उनको लिए कोई फोरम नहीं है. नो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म रिलेटिंग स्पेसिफिकली टू पेंशन ट्रस्ट मैनेजमेंट. नो पीरियडिकल कम्युनिकेशन बाय ट्रस्टीज टू बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है. रेगुलेटरी एंड लीगल कंसर्न, दी एबो practice raised serious concern under Pension Regulation 1995, Trust Law Principle, Companies Act and Accounting Standard, and Right to Information Act, Constitutional Principles. उस ये सब नहीं. AIBRF सबमिशन एंड रिक्वेस्ट. अभी AIBRF क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो देखिए. मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए. ईच PSB सेल एनुअली डिस्क्लोज एंड सर्कुलेट टू रिटायरीज. रिटायरीज को क्या देना चाहिए? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेंशन ट्रस्ट, एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट, फंड कॉर्पस एंड फंडिंग एडिक्वेसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड एसेट्स एलोकेशन, credit quality and NPA exposure of investment, surplus deficit position, trustees composition and decision, ये सब इंफॉर्मेशन देना चाहिए. नेक्स्ट, बेनिफिशियरी रिप्रेजेंटेशन इन पेंशन फंड. पेंशन फंड में बेनिफिशियरीज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि जिसका पैसा है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो गड़बड़ होने का बहुत चांसेस है. स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क, DFS IBM या इसका भी यूनिफॉर्म डिस्क्लोजर फॉर्मेट एप्लीकेबल टू ऑल PSB टू अवॉइड एम्बिग्विटी एंड सिलेक्टिव रिपोर्टिंग. एनुअल कम्युनिकेशन टू पेंशनर्स, ट्रस्टी में बी मैंडेटेड टू इशू एन एनुअल पेंशन फंड स्टेटस रिपोर्ट टू ऑल पेंशनर्स. सभी पेंशनर्स का राइट है पेंशन फंड के बारे में उनको हर साल बताना चाहिए. जैसे कि आप जानते हैं हम जब एम्प्लॉय थे तो हमारा जो PF करता था हर साल हमको प्रोविडेंट फंड का स्टेटमेंट मिलता था. उसी हिसाब से पेंशन फंड का भी बैंक का स्टेटमेंट हमको मिलना चाहिए. नेक्स्ट, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म कहीं भी नहीं है. ए डेडिकेटेड ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म रिलेटिंग टू पेंशन ट्रस्ट गवर्नेंस एंड डिस्क्लोजर में भी एस्टैब्लिश्ड एट बैंक लेवल विथ एस्केलेशन टू IBA एंड DFS. बैंक लेवल में ग्रीवेंसेस होना चाहिए. कंक्लूजन, पेंशन फंड रिप्रेजेंट्स डिफर्ड वेजेस एंड लाइफ टाइम सिक्योरिटी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज. ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड बेनिफिशियरीज पार्टिसिपेशन आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड सेफगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट. तो हमारा पेंशन फंड का सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. AIBRF respectfully seeks the kind intervention of DFS to institutionalize these reforms in consultation with IBA and stakeholders. We shall be grateful for an opportunity of personal interaction if considered appropriate. वो बोले अगर हमको एक बातचीत करने के लिए मौका मिले तो अच्छा होगा, यही ज़रूरी है. उसके बाद with respectful regards yours sincerely Mr. S.C. Jain, जनरल सेक्रेटरी. एंड इसका कॉपी दिया गया है चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई, चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई, सीनियर एडवाइजर HR इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई. उसके बाद जनरल सेक्रेटरी ऑफ जो 9 कंस्टिट्यूएंट है AIBA, IBOC, NCB, AIBOA, BP, INBOC, INBEF, NOBW, NOBRO, सभी को 9 कंस्टिट्यूएंट को कॉपी भी दिए हैं. तो पेंशन फंड जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें अभी 4,57,000 करोड़ पेंशन फंड जमा है. और हमारा जो पेंशनर्स हैं धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ साल बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कोई पेंशनर्स नहीं बचेगा और फंड ऑटोमेटिकली बैंक के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा. लेकिन हमारा फंड से हमको पेंशन अपडेशन नहीं हो रहे, वो सरासर गलत है. तो फंड जब सफिशिएंट है तो पेंशन अपडेशन होना चाहिए और हमारा फंड का सेफ्टी देखना जगना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसलिए AIBRF ने DFS को ये लेटर लिखे
तो देखते हैं क्या डीएफएस इसके ऊपर स्टेप लेते हैं। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।